अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि कोई भी शख्स जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार है। और अगर किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या इसको ओसीडी बोलते हैं तो कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है या कौन सी ऐसी हमारे पास इलाज की सहूलियात होती है जिसके साथ हम इन लोगों को जो है वो इस बीमारी में से, इस सिचुएशन में से निकाल सकते हैं। नफ्सियाती बीमारियों में दो तरह की बीमारियां होती है। एक वो होती है जिनको हम न्यूरोसिस बोलते हैं या जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और कुछ और बीमारियां शामिल होती है। जिनसे न्यूरोसिस का मतलब ये होता है कि वो लोग होते हैं जिनके अंदर बीमारी तो है लेकिन उनके इंसाइट होती है, उन्हें पता होता है कि वो किसी न किसी बीमारी का शिकार है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है साइकोसिस की, जिसमें लोग बीमारी का शिकार होते हैं लेकिन उनके अंदर वो एहसास नहीं होता या उनके अंदर वो इंसाइट नहीं होती जिससे वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसी वो बीमारी का शिकार है। तो जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर जिसके अंदर दो चीज़ें होती है जो मेन इसके सिम्टम्स भी हैं और उन्हीं की वजह से आपको जो होता है वो नॉर्मल फंक्शनैलिटी में इश्यूज़ आ रहे होते हैं। पहले उसकी डोमेन होती है जो कोग्निटिव है, जिसको हम ऑब्सेशन बोलते हैं, और दूसरी डोमेन इसमें आ जाती है बिहेवियरल, जो कि आपकी कंपल्जन की शक्ल में होती है। अब ऑब्सेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये आपकी एक मेंटल स्टेट है, ये आपकी एक कोग्निटिव स्टेट है। इसमें किसी को मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं वो ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं और वो थॉट्स या वो ख़यालात बार बार आ रहे होते हैं। मतलब एक वो ख्याल है, हो सकता है किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक ख़ास इशू के बारे में, किसी एक ख़ास प्रॉब्लम के बारे में, या कुछ लोगों में ग्रुप ऑफ थॉट्स होते हैं जो कि बार बार उनको रेपिटेटिवली आ रहे होते हैं। तो ऑब्सेशन की डेफिनेशन ये है, या ऑब्सेशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसमें ये होता है कि कोई एक ख़ास ख्याल या एक ग्रुप ऑफ थॉट जो होता है वो बार बार आ रहा होता है और कंटिन्यूसली वो आ रहा होता है कि आप अपनी एफर्ट्स भी अगर उस पर कर रहे होते हैं उसको रोकने की, तो आप उसको रोक नहीं पा रहे होते। दूसरी चीज़ ऑब्सेशन के बाद आ जाती है कंपल्जन की, और कंपल्जन में आपका बिहेवियर आता है कि जैसे आपको कोई एक थॉट आया या एक ऑब्सेशन आया तो उसके साथ बहुत सारी एंजाइटी होती है, उसके साथ बहुत सारी बेचैनी होती है, उसके साथ इन लोगों में तशवीश पाई जाती है, जिसको वो कम करने के लिए कुछ एक्शंस अडॉप्ट करते हैं, कुछ बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं। अब कंपल्जन आपका बिहेवियर है जो कि रेपिटेटिव है एंड कॉन्टीन्यूसली वो उसको रिपीट कर रहे होते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कुछ लोगों को जर्म्स का डर होता है या जरासीम का खौफ होता है। वो ख्याल है कि कहीं मेरे हाथ पे कुछ तो नहीं लगा हुआ, कहीं मेरे कपड़ों पे कुछ तो नहीं लगा हुआ। वो ख्याल उनको बार बार इतना ज़्यादा आ रहा होता है और उसके साथ एंजाइटी हो रही होती है, जिसको कम करने के लिए वो हाथ धोना शुरू कर देते हैं, या वो बार बार कपड़े चेंज करना शुरू कर देते हैं, या वो अपने कमरे की बेडशीट्स वगैरह को बार बार चेंज करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में उनका एक तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है कि दिन का एक जो मेजर हिस्सा होता है वो अपने इन्हीं थॉट्स के साथ और अपने इन्हीं बिहेवियर्स के साथ उसको रिपीट करते हुए गुजार देते हैं। दूसरा इसके नुकसान ये होता है कि ये इतना मेंटली ड्रेनिंग होता है कि जब आपके माइंड में एक ही ख्याल, एक ही एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट जो होता है वो बार बार चल रहा होता है, तो उसको कम करने के लिए आप फिज़िकल एफर्ट्स कर रहे होते हैं, आप बिहेवियर्स जो होते हैं वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। उसके नतीजे में आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी इससे बोलते हैं कि आपकी जो एक रूटीन लाइफ का ऑर्डर होता है वो डिसऑर्डर ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसके बिना पर आप जो अपने रोज़ाना के काम काज होते हैं, जो आपका लोगों से मिलना जुलना होता है, जो आपकी सोशल लाइफ होती है, जो आपकी एजुकेशनल लाइफ होती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो कॉमन इसके जो सिम्टम्स है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के, वो मैंने आपको बताया कि इसमें ख्यालात आपको बार बार आ रहे होते हैं और वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, और क्योंकि उसके साथ एंजाइटी होती है और उस एंजाइटी को कम करने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं बिहेवियर्स उनमें चले जाते हैं। अब इसकी अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है, और डायग्नोसिस हम करते हैं जिसमें कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे स्केल्स होते हैं जो कि आप पेशेंट्स को देते हैं, और उसके साथ आपने पेशेंट्स से वो मालूमात लेनी होती है जिसकी बिना पर हमें पता चलता है कि अगर कोई शख्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार है तो क्या वो माइल्ड लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है या सवेयर लेवल का है। अगर तो आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर माइल्ड टू मॉडरेट रेंजेस का है तो उसमें आप थ्रू साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी को सवेयर जो है उस कैटेगरी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि आप
साइकोथेरेपी के साथ आपको जो है वो साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प की ज़रूरत होती है, जिसमें कुछ ऐसी एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस होती है जो कि आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसकी मदद से आप अपने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को मैनेज करते हो। जब आपकी एंजाइटी थोड़ी कम होती है तो उसके साथ हम थेरेपी देते हैं। तो होपफुली इस वीडियो से आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी के बारे में जो मालूमात चाहिए होगी वो ज़रूर मिली होगी। और अगर किसी को कोई ज़हनी मसला है तो उसको सीरियस कंसीडर करें, बिकॉज़ अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो वो आप के लिए भी नुकसानदेह होते हैं और आपके जो इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं उनकी लाइफ को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच।